क्या होगा अगर आप पूरी फैमिली के साथ समुद्र में छुट्टियां मनाने के लिए जाए और बीच समुद्र में ही आपकी बोट खराब हो जाए और अचानक से सारे समुद्र का पानी भी गायब हो जाए। कुछ ऐसी ही आज की मूवी है। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो कि समुद्र के बीचों बीच छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं, जिसमें कुल 4 लोग हैं। टॉम की वाइफ जूलिया और 2 बच्चे जिनका नाम कैसी और बेन है। टॉम जो कि एक ओशनग्राफर है जो कि समुद्र से जुड़े हुए चीजें जैसे समुद्र में रहने वाले जीव जंतु या फिर समुद्र के वातावरण पर रिसर्च करते हैं। जूलिया एक डॉक्टर है। सब कुछ सही चल रहा होता है, सब खूब मस्ती करते हैं। इधर कैसी मस्त हेडफोन में गाने सुन रही होती है। टॉम बेन को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन इसी बीच जूलिया समुद्र में तैरने के लिए चली जाती है। जूलिया मस्त एंजॉय कर रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी अचानक से जूलिया को समुद्र में कुछ हलचल महसूस होती है, जैसे समुद्र की दिशा अचानक से बदल गई हो। इधर कंपास में भी हलचल होने लगती है, लेकिन जूलिया इन बातों को इग्नोर करती और फिर से स्विमिंग करने लगती है। लेकिन तभी जूलिया नोटिस करती है कि समुद्र का बहाव काफी तेज हो चुका है और समुद्र उसे उल्टी दिशा में खींच रहा है। जूलिया बोट के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन बोट काफी दूर जा चुका था। वह कैसी को मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कैसी ने तो हेडफोन लगा रखी थी, जिससे कैसी सुन नहीं पाती है। लेकिन जूलिया की किस्मत शायद बहुत अच्छी होती है, जिससे उसकी आवाज टॉम सुन लेता है और जल्दी से बोट मोड़कर जूलिया की तरफ ले जाता है और समुद्र में कूदकर जूलिया को बाहर निकालता है और जूलिया बच जाती है। बोट पे आने के बाद टॉम सबको बहुत डांटा है कि मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि कहीं जाने से पहले बता कर जाए। सब कुछ शांत होता है और वह अपनी छुट्टियों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए टॉम उन्हें छोटा हादसा समझकर भूल जाने को कहता है। रात होती है और सब बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सब बेन को गिफ्ट देते। जूलिया उसे एक हाथ में पहनने वाला गिफ्ट देती है जो कि उसे मुसीबतों से बचाएगा। सब फोटो लेते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड एडम का कॉल आता है, जिसमें एडम दिखाता है कि मौसम काफी खराब है और उन्हें जल्दी वापस आने को कहता है। तभी नेटवर्क न होने से कॉल कट हो जाती है। कैसी मौसम की हालत जाकर टॉम को बताती है, क्योंकि वह समुद्र के बीचों बीच खड़े हैं और मौसम का खराब होना उनके लिए काफी बुरा संकेत है। तभी उन्हें समुद्र में कुछ हलचल दिखाई पड़ती है। वह बाहर निकलकर देखते हैं तो उनकी बोट पूरी तरह शार्क से घिर चुकी थी और शार्क के टक्कर लगने से उनकी बोट के इंजन में भी खराबी आ जाती है, जिसे देखने के लिए टॉम समुद्र में जाता है। जब वह वापस आता है तो वह देखते हैं कि टॉम के कंधे पर चोट लगी है। टॉम बताता है कि शायद किसी समुद्री जानवर ने उस पर हमला किया था। सब बोट में वापस आते हैं। चूंकि जूलिया एक डॉक्टर है, इसलिए वह टॉम के घाव को ठीक करने की कोशिश करती है। अब उनकी बोट खराब हो चुकी है, जिससे अब उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत है और उनके पास अब सिर्फ 4 दिन का खाना बचा है और वह एक शिपिंग रूट पर है। इस बीच कोई न कोई शिप उन्हें जरूर नोटिस कर लेगी। अब वह पूरी तरह समुद्र के बीचों बीच फंस चुके थे और उनके पास कोई और उपाय नहीं था सिवाय मदद के लिए इंतजार करने के। कैसी फोन लगाने की कोशिश करती, लेकिन नेटवर्क नहीं होता है और उनका रेडियो कांटेक्ट भी काम नहीं कर रहा होता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह जाकर देखते हैं तो आसमान से उल्का जैसे दिखने वाला कोई ऑब्जेक्ट समुद्र में गिर रहे थे। तभी एक ऑब्जेक्ट उनकी बोट की तरफ आती है, जिससे टॉम बोट को जल्दी से वहां से हटाने की कोशिश करता है, जिससे वे बच तो जाते हैं, लेकिन उनकी बची हुई इंजन भी खराब हो जाती है। तभी कंपास में फिर से हलचल होने लगती है और समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है। उनकी बोट काफी जोर से हिलने डुलने लगती है और वे खुद को संभाल नहीं पाते हैं, जिससे वह सब बोट में जाकर बैठ जाते हैं और लाइफ जैकेट भी पहन लेते हैं। समुद्र का तूफान इतना खतरनाक होता है कि उनके नाक से खून आने लगता है और सब बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तब वह देखते हैं कि उनकी बोट पूरी तरह से टूट चुकी है और वह एक सुनसान जगह पर समुद्र के बीचों बीच खड़े होते हैं, लेकिन समुद्र का पानी गायब हो गया होता है। काफी सोच विचार करने के बाद टॉम बताता है कि जहां तक उसे लगता है कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। जहां जमीन होनी चाहिए वहां समुद्र जा चुका है और जहां समुद्र होना चाहिए वहां से पानी गायब हो चुका है। मतलब पूरी दुनिया समुद्र के चपेट में आ चुकी होगी। समुद्र ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया होगा। टॉम उन्हें बताता है कि ऐसा होना काफी रेयर है, क्योंकि टॉम एक ओशियनग्राफर है, इसलिए उसे ये चीजें मालूम होती हैं। जिसे सुनकर कैसी काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि शायद पूरी दुनिया के साथ एडम भी मारा जा चुका होगा। लेकिन जूलिया कैसी को समझाती है कि शायद ऐसा कुछ न हुआ हो और सब कुछ ठीक है, बस तुम भरोसा रखो। बेन कुछ बलून को रस्सी से बांधकर हवा में छोड़ देता है, ताकि अगर उनके अलावा और सर्वाइवर बचे हों तो शायद वह इस बिएलान को देखकर उन तक पहुंचे। टॉम फिर से रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लकीली उनका कांटेक्ट होता है एक कैप्टन से, जिसका नाम नाव है। टॉम उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तब नाव उन्हें बताता है कि सब कुछ उल्टा हो गया है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के मुताबिक समुद्र का पानी 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा, इसलिए जितनी दूर हो सके ऊंची जगह पर चले जाओ। लेकिन टॉम को पता था कि यह सब काफी भयानक होने वाला है और इसमें शायद ही वे जिंदा बच पाएंगे, जिससे वह नाव को उन्हें बचाने को कहता है। नाव उन्हें बताता है कि वह अपने साथी को खो चुका है और उसके सबमरीन में केवल 3 लोगों का ही जगह है। टॉम कहता है, बस आप मेरे बच्चों को बचा लीजिए। नाव कुछ देर सोचने के बाद उन्हें अपनी दिशा बताता है। सब बचे हुए फूड
फूड और जरूरी सामान लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक अजनबी आदमी उनकी तरफ हाथ में फाला लिए हुए अपने कुत्ते के साथ उनकी बोट की तरफ आता है। टॉम उससे बात करने के लिए आगे जाता है और उसे पीने को पानी देता है, लेकिन पानी पीने के बाद आदमी उस पर हमला कर देता है और टॉम को अपने भाले से मार डालता है, जिसे देखकर जूलिया डर जाती है और बोट की तरफ भागने लगती है। किलर भाला चलाकर जूलिया पर हमला करता है, जिससे जूलिया के कंधे पर चोट लग जाती है। जूलिया भागकर बोट में जाती है और कैसी और बेन को एक बॉक्स में छुपा देती है और उन्हें एक फ्लेयर गन देती है और बाथरूम में जाकर छुप जाती है। किलर बोट में जूलिया को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन जूलिया कहीं नहीं मिलती। किलर वहां पड़े खाने को खाने लगता है और जूलिया को ढूंढते हुए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन जूलिया वहां से भी निकल जाती है क्योंकि बोट टूटा होता है। लेकिन तभी किलर का कुत्ता जूलिया को देखकर भौंकने लगता है और जूलिया पर अटैक कर देता है, लेकिन जूलिया कुत्ते को मार देती है और पीछे से बोट के अंदर चली जाती है। किलर अपने कुत्ते को मरा देख काफी गुस्सा हो जाता है और जूलिया को ढूंढने लगता है। किलर आखिरकार जूलिया को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है और किलर जूलिया का गला दबाकर मारने वाला ही होता है। तभी कैसी और बेन, जो कि ये सब बॉक्स के अंदर से देख रहे होते हैं, मौका पाते ही किलर पर शूट कर देते हैं। हालांकि फ्लेयर गन से किलर को ज्यादा चोट नहीं लगती है, लेकिन उन्हें कुछ पल के लिए राहत मिलती है। सब वहां से निकलते हैं। जूलिया नाव द्वारा बताए गए नक्शे को लेती है और वहां से निकल जाती है। हालांकि किलर जूलिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया किलर को एक घुमा कर देती है और निकल जाती है। कैसी और बेन टॉम से लिपट कर रोने लगते हैं। जाहिर सी बात है, वह अपने फादर को इस तरह लावारिस छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब बोट में आग लग चुकी थी और किलर भी उनके पीछे पड़ चुका था, इसीलिए मजबूरन उन्हें जाना पड़ता है। रास्ते में वह काफी थक चुके होते हैं और कैसी कहती है कि शायद वह किलर बलून को देखकर हमारे पास आया था, जिससे बेन खुद को दोषी समझने लगता है। लेकिन जूलिया बेन को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। लेकिन अब बेन को काफी तेज प्यास लग चुकी थी और पानी भी खत्म हो चुका था, जिससे इस बीच जूलिया और कैसी में बहस हो जाती है, क्योंकि कैसी यह मान चुकी थी कि अब वह जिंदा नहीं बचने वाले हैं। वह किलर उन्हें ढूंढकर मार डालेगा और अगर बच गए तो भूख और प्यास के कारण मारे जाएंगे। लेकिन जूलिया कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वह उन्हें किसी भी हालत में बचाकर रहेगी। सब आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक प्लेन दिखाई पड़ती है जो शायद सालों पहले समुद्र में समा गया होगा। सब वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। कैसी कहती है कि उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जूलिया उन्हें बताती है कि वह टॉम से किस तरह मिली। रात होती है, सब आराम कर रहे होते हैं। तभी कैसी टॉयलेट के लिए उठती है। तभी वही किलर कैसी पर हमला कर देता है, लेकिन इसी बीच जूलिया भी वहां आ जाती है और वह किलर पर चाकू से अटैक कर देती है और तब तक नहीं रुकती जब तक कि किलर की मौत नहीं हो जाती है। और जब वह सुबह उठते हैं तब वे देखते हैं कि किसी जानवर ने लाश को काफी बुरी तरह काटा होता है और वे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब बेन काफी प्यासा था, इसलिए वह अब उसी बचे हुए सड़े हुए पानी को पीने लगा है, जो अब काफी जहरीला हो चुका था। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेन नहीं मानता और जूलिया उसे खींचकर बाहर निकालती है और पानी पीते ही बेन बीमार पड़ जाता है, जिसे लेकर जूलिया आगे बढ़ती है और वहां पड़े सामान से एक शेल्टर बनाती है और बेन को एक इंजेक्शन भी देती है। सब आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी जूलिया को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जूलिया जाकर देखती है, तब बहुत सारे क्रैब्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जिससे सब वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें और सर्वाइवर्स मिलते हैं, जिनसे वह मदद मांगते हैं, लेकिन वह उनकी मदद नहीं करते हैं और जल्दी से एक कंटेनर के अंदर जाकर छिप जाते हैं, जिससे उन्हें मजबूरन कंटेनर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस बीच क्रैब्स जूलिया के पैर पर अटैक कर देते हैं और चोट इतना ज्यादा होता है कि जूलिया बेहोश हो जाती है। लेकिन उन सर्वाइवर्स की किस्मत शायद बहुत खराब होती है, क्योंकि उनका कंटेनर टूटा होता है, जिससे क्रैब्स अंदर चले जाते हैं। हालांकि वह उन्हें गन से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रैब्स की संख्या काफी ज्यादा होती है और सब मारे जाते हैं। और जब जूलिया की आंख खुलती है तब वह देखती है कि कैसी और बेन उसके पास नहीं है और काफी तेज तूफान भी चल रही होती है, जिससे वह घबरा जाती है और उन सर्वाइवर्स की गन लेकर उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कैसी आ जाती है जो मदद के लिए गई थी। वह सब वहां थोड़ा आराम करते हैं और नाव से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नाव उन्हें बताता है कि समुद्र जल्द ही वापस आने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी करना होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि नाव किस दिशा में है, इसलिए नाव उन्हें आसमान में देखने को कहता है और फ्लेयर गन फायर करता है, जिससे उन्हें नाव की लोकेशन का पता चलता है। सब उस तरफ जाते हैं। उन्हें काफी दूर एक सबमरीन भी दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि सबमरीन तक पहुंचने के लिए उन्हें इन ऊंची और बहुत उबड़ खाबड़ चट्टानों से होकर गुजरना पड़ेगा। वह आगे बढ़ते हैं, तभी ऊपर से चट्टान गिरने लगती है। मौका पाते ही जूलिया उन्हें आगे धक्का दे देती है, क्योंकि जूलिया को पता होता है कि वह नहीं जा सकती, क्योंकि सबमरीन में केवल 3 लोगों का ही जगह है और वह नहीं जा सकती है। कैसी और बेन जूलिया को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जूलिया उन्हें कसम देकर वहां से भेजती है। जब वह सबमरीन के पास पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि नाव काफी ज्यादा घायल है। नाव उन्हें बताता है कि क्रैब्स ने उस पर भी हमला
हमला कर दिया है और शायद अब वह नहीं बच सकता है, इसलिए अब वह तीनों सबमरीन में जा सकते हैं, जिससे कैसी जूलिया को बचाने के लिए चली जाती है क्योंकि अब वह तीनों सबमरीन में जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलिया पूरी तरह से फंस ही चुकी थी और अब क्रैब्स ने भी जूलिया पर हमला कर दिया था। जूलिया गन से उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैब्स बहुत ज्यादा होते हैं और बुलेट्स भी खत्म हो रही थी। जूलिया अब हार मान चुकी थी, लेकिन तभी कैसी पीछे से आवाज लगाती है और जूलिया का हाथ पकड़कर ऊपर खींचती है। सब वहां से निकलते हैं, लेकिन केकड़े उनका पीछा नहीं छोड़ते, जिससे वह उन्हें गन से मारते हैं और सबमरीन के अंदर चले जाते हैं और सबमरीन को पूरी तरह लॉक कर देते हैं। तभी वह देखते हैं कि समुंदर वापस आ चुका है और बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, जिससे वह जल्दी जल्दी सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाते हैं। सबमरीन समुंदर के अंदर चला जाता है, सबको उल्टियां आने लगती हैं और सब बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तब वह देखते हैं कि समुंदर ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है और पूरी दुनिया में वही सिर्फ 3 लोग बचे हैं और उन्हें ही इस बची हुई दुनिया में सरवाइव करना है। तो दोस्तों, कैसी रही आज की मूवी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।